आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 3 जो कि हिंदी के काव्य खंड है। आज हम इस वीडियो में घनानंद जी के लेखक परिचय और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ बताएंगे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। इनका जन्म 1889 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और उन्हें जड़ 3 बार सोना मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम के पीर कवि है। देखिए एग्जाम में प्रश्न बन सकता है इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार और रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप के से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्ति मत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिकृष्ट और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैयों यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचना बड़े घन आनंद से लिए गई है। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे और सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुयोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। चलिए हम अब इसके द्वारा जो लिखा गया है कविता उसको पढ़ते हैं। पहला पद, अति सूदो स्नेह को मारा गया। अति सूदो स्नेह को मारा गया, जहाँ नेकू सयानाप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आप नापो, झुझके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, को मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए। पहला पद में लेखक कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या चतुरता नहीं होता। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, किंतु छल प्रपंची सदा शंकित रहते
हैं। कवि घनानंद कहते हैं, हे जन लोगों सुनो, सगुण एवं निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर देते नहीं हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्योग की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। अब दूसरा जो पद है उसको पढ़ते हो तब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। मोह आंसू बहनी ले बरसो, पर काजही देखो फिरो, पर्जन्य यथारथ है। दरसो निधि नीर सुधो की, समान करो सभी विधि, सजनता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो कछु मोरियो, पीर हिये परसो। कहबू वा विशासी, सुजान के आंगन मोह आंसू बहने ले बरसो। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। कवि घनानंद कहते मोह आंसू बहने ले बरसो। कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादलों के समान फिरो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन का रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 घनानंद जी के द्वारा जो लिखा गया है उसको हम बढ़िया से पढ़े और देखिए इसमें जितना भी संपूर्ण हिंदी अर्थ था, लेखक परिचय था, इस वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।